हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज मैं क्लास 9 का चैप्टर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, बोला है कि इन अ ट्रायंगल ABC, ठीक, फिगर में देखते हैं, उसके बाद और अच्छे से हमको समझ में आएगा। ठीक, बोला है कि ABC हमारा कोई ट्रायंगल है, ठीक, समझिएगा। उसके बाद E इज द मिड पॉइंट, E हमारा कोई मिड पॉइंट है ऑफ द मीडियन AD, ठीक, कोई मीडियन AD है। अब यहाँ पास कोई मीडियन AD नहीं हुआ, इस ABC ट्रायंगल का जो मीडियन है वो हमारा AD है, और इसी AD के बीच पर, यानी बीच मतलब इसका जो मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट का नाम E दिया गया है, ठीक, मतलब E जो है वो मिड पॉइंट है AD पर, ठीक। ये हमको गिवन में मिल गया। आइए गिवन लिखते हैं, उसके बाद और हमको अच्छे समझ में आएगा, ठीक, कि हमको एक्चुअली क्या कर क्या रहे हैं। ठीक, देखिए E जो हमारा है, समझिएगा बात को, मिड पॉइंट ऑफ AD, ठीक, E हमारा बस क्या है, एक AD पर मिड पॉइंट है, और AD क्या है हमारा, इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक। अब और अच्छे समझ में जाएगा कि E बस हमारा मिड पॉइंट है इस AD पर, जो कि E हमारा ना, देखिएगा कहीं अब मीडियन का भी काम करेगा। कहाँ करेगा ये क्वेश्चन में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पास समझिए कि हमारा एक मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा इस AD लेंथ में, ठीक, और AD हमारा मीडियन है इस ट्रायंगल ABC का, ठीक। चलिए गिवन हमने लिख दिया, अब हम वो लिखेंगे जो हमको प्रूव करना है। टू प्रूव में हम तो यहाँ पास आपको समझावे नहीं किए, यहाँ पास लिख देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। टू प्रूव बोला है कि अगर ऐसा कंडीशन है कि कोई ट्रायंगल में AD कोई मीडियन है उस ट्रायंगल का, समझिएगा, और उस AD पर कोई एक मिड पॉइंट है E, ठीक, अगर ऐसा कंडीशन आता है तो जो हमारा जो ट्रायंगल होगा BED, ये वाला जो ट्रायंगल होगा, BED वाला जो ट्रायंगल होगा, ये 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बात को समझिएगा, यहीं पास मेन फंडा समझ में आ जाएगा, ठीक। यहाँ पास मैं अगर ऐसा करूँ कि हमारा एक लड्डू है, ठीक, समझ जाइए बात को, और ऐसा हमको उसमें, ठीक, समझिएगा, ऐसा कोई दिया हुआ है, ठीक, चार मतलब एक लड्डू है, वहाँ 4 आदमी खाने वाले हैं, ठीक। तो देखिए जा, एक को जो मिलेगा ना, और मैं बात कहूँ कि एक का जो है, तो मान लीजिए एक आदमी का लड्डू निकालना है, तो जो उसका हिस्सा पड़ेगा, यानी उसका जो बखरा पड़ेगा, वो 1/4 होगा इस लड्डू का। 1/4 मतलब इस लड्डू का 1/4 भाग वो खाएगा, बाकी जो 3/4 भाग है वो 3 लोग खाएंगे, ठीक। वही बात है कि इस ABC ट्रायंगल में अगर मैं बात कहूँ तो टोटल कितने, अगर यहाँ पास इमेजिन कर लीजिए, ठीक है ना, ये इमेजिनरी लाइन है, ठीक, कितने ट्रायंगल हुआ, एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल, ठीक। 4 ट्रायंगल में 4 आदमी रहने वाले हैं, तो एक आदमी का अगर एरिया निकालेंगे तो 1/4 हो जाएगा इस पूरे होल ट्रायंगल का, ठीक। बात को समझिए, यहीं पास लड्डू समझिए कि एक लड्डू में 4 आदमी खाने वाले हैं, तो एक आदमी का जो होगा खाने की जो लड्डू की संख्या, वो 1/4 होगी पूरी लड्डू की संख्या से। ये हमको यहाँ पास प्रूफ करना है, तो आइए प्रूफ करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल टू 1/4, या 4 भी बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल, ठीक, ये हमको प्रूव करना है। आइए प्रूफ करते हैं, प्रूफ PROOF। चलिए प्रूफ में सिंपल सा मेथड लगाएंगे हम, समझिएगा बात को। AD किसका मीडियन है, इस ABC ट्रायंगल का। यहाँ पास मैं साफ साफ लिखा हूं कि AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, समझिएगा बात को। तो जब AD मीडियन है तो जनरली से बात है वो 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा इस ABC ट्रायंगल को। अब 2 इक्वल ट्रायंगल्स मतलब समझिएगा, एक हमारा ट्रायंगल होगा ABD, जो कि लेफ्ट साइड में ये कलर कर दिया, और दूसरा हमारा ट्रायंगल होगा ACD। समझ में आया आपको, ठीक, समझिएगा बात को, क्योंकि AD मीडियन का काम कर रहा है, ये बेस के साथ साथ इस एंगल को भी डिवाइड कर देगा। मीडियन का मतलब सीधे सीधे मिड से कोई मतलब कोई लेंथ है उसके मिड से गुजरेगा वो मीडियन, ठीक। तो यहाँ पास हम कह सकते हैं कि अगर AD मीडियन है तो हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABD यानी इधर का जो हमारा ऑरेंज वाला कलर किया हूँ उसका इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हुआ क्योंकि AD हमारा मीडियन है इस ट्रायंगल ABC का। ठीक। अब चलिए अब हमारा E का भी काम आएगा। ये हमको कहाँ मिला? इस ABC ट्रायंगल में। ठीक, अगर मैं बात करूँ समझिएगा इन ट्रायंगल ABD, बात करने से पहले मेरे को एक आइडिया आ गया, ठीक है ना, वो उस आइडिया को भी रख दिया जाए कि अब इक्वल तो होबे करेगा। ये हमारा इक्वल इसलिए मैंने बताया ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक, चलिए हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अगर ऐसा भी तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ठीक, तो हमारा ऐसा भी तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये हमारा इक्वेशन ए हुआ। बात को यहीं पास समझिएगा। और देखिए क्यों इक्वल होगा, यहीं पास मैं आपको फंडा बताता हूँ। ABC ट्रायंगल का AD मीडियन है तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या? हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हाफ हाफ पार्ट मतलब क्या? अगर बस मेरे को ABD का एरिया निकालना है, बात को यहीं पर समझिएगा, दोनों एरिया तो इक्वल होगा क्योंकि AD मीडियन है, लेकिन हमको मान लीजिए सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का निकालना होगा, एरिया ABD का। तो हम कैसे निकालेंगे? हम इस पूरे ट्रायंगल का एरिया का हाफ कर देंगे तो हमारा ABD का एरिया निकल जाएगा। तो ABC का हाफ करेंगे जब आप ABC ट्रायंगल का, तो इस ABD वाले ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा इस ABD वाले ट्रायंगल का। ठीक, ये हमको इक्वेशन ए हो गया। ठीक, अब वैसे ही अगर बात करूँ इन ट्रायंगल, अब नीचे आते हैं, वैसे अगर कहूँ कि इस ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABD, ठीक, इन ट्रायंगल ABD, अब इस ऑरेंज वाले में देखिएगा। ठीक, जैसे हमने इस ABD ट्रायंगल का एरिया निकाला तो हाफ किसका किया था? हाफ हमने किसका किया था? इस पूरे होल वाले ट्रायंगल का। वैसे हमको इस ABD ट्रायंगल में, ठीक, हमारा BE क्या है? एक प्रकार का मीडियन है। BE क्या है? एक प्रकार का मीडियन है। तो जनरली से बात है कि इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा इस वाले ट्रायंगल के साथ एरिया के साथ इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि E पहले सबसे पहले ये समझिए कि इस ABD ट्रायंगल का बेस क्या है? हमारा बेस हमारा ED है, बेस हमारा ED है। ठीक, और E हमारा क्या है? मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। ठीक, तो मिड पॉइंट है तो जनरली से बात है यहाँ पास छुआ आया है, मतलब इसका जो कोना है यहाँ से मीडियन का काम तो करबे करेगा, क्योंकि मीडियन कहाँ पास होता है? जब बीच को मतलब बेस को अगर टच कर दिया मतलब मिड पॉइंट पर तो हमारा मीडियन बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पास हमारा जो BE है वो क्या करेगा? इस ट्रायंगल का मीडियन का काम करेगा। ठीक, तो हम यहाँ पास लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABD हमारा जो BE है इज द मीडियन। ठीक, B हमारा मीडियन हुआ, तो जब मीडियन हो गया तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया क्या होगा? सेम हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, ठीक, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। ठीक, ये हमारा इक्वेशन 2 हुआ। ठीक, चूंकि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर मीडियन अगर होता है तो दोनों का जो एरिया होता है मतलब जो इक्वल हो जाता है। ठीक, अगर कोई मीडियन किसी ट्रायंगल में आ गया तो अगर हमको अब इसमें हमको निकालना है कोई एक एरिया, तो दोनों तो इक्वल है ना, तो हमको निकालना है किसका एरिया? हमको निकालना है BED का एरिया। भैया BED का एरिया निकालिए। ठीक, तो BED आप समझिए, DBE और BED में क्या फ़र्क है? कुछ नहीं फ़र्क है। इसी को ना हम बोल रहे हैं। अब यहाँ पास नॉमिनेशन आप कैसे करें वो आप पर निर्भर है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? BED भी बोल सकता हूँ। ठीक, इसको आप ऐसे ही लिखिएगा क्योंकि ये भी गलत नहीं है, लेकिन हमको ज़रूरत इसकी पड़ रही है।
ठीक, क्योंकि हमको टू प्रूव में हमको क्या मांग रहा है, BED मांग रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, BED बोलेंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपको थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप इसी को लिखिएगा। ठीक, तो चलिए अब अगर मान लीजिए हमको कोई पर्टिकुलर एरिया निकालना है इस BED का, तो क्या हो जाएगा, BED का एरिया ऑफ ट्रायंगल BED, तो क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 होगा, जैसे हमने यहाँ पास किया था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का। ठीक हो गया। चलिए अब ये हमारा हो गया इक्वेशन B। अब फ्रॉम इक्वेशन A एंड B 1 और 2 मैं आपको समझाने के लिए किया था कि अगर मीडियन है तो दोनों का जो एरिया होगा वो इक्वल हो जाएगा। ठीक, यहाँ से मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन A एंड B। ठीक, A एंड B में, ठीक, हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इक्वल टू 1/2 लिख सकता हूँ। अब बात को समझिएगा, यहाँ पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD के जगह पे, इसके जगह पे मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। यहाँ पास देखेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD को हमने इस एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किया है। ठीक, तो इसके जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब ये मल्टीप्लाई कैसे आएगा समझिएगा, 1/2 तो अलग से है, 1/2 मतलब उस ट्रायंगल का हाफ हम किए, तो ये एरिया से मतलब ये इसकी जगह पे तो हम नहीं लिख सकते, मतलब आपको मैं, हाँ समझिए, इसे 1/2 है। ठीक, समझिएगा, ये हमने क्या किया था, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का हाफ करने के लिए किया था, ना कि इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को, मतलब जो एरिया है इस एरिया को हाफ करने के लिए। ठीक, हम बस इसके जगह पे हम इसको ले रहे हैं। ठीक है, 1/2 से हमको कोई लेना देना नहीं है, 1/2 हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि 1/2 यहाँ पास एक कांस्टेंट है। ठीक, तो 1/2 मल्टीप्लाई इस ABD के जगह पे हमने क्या लिखा है, 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिखा है। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल BED 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/4 हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हेंस टुडे हमको प्रूव करना था। ठीक, यहाँ पास आप देख लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हमको ऐसे ही करना है। थैंक यू। वीडियो अच्छे हो तो मेरे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।